स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। और आज हमें मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ रहे थे हम? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, वो कंपोनेंट्स डाइट के जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और लास्ट है मिनरल्स। तो सबसे पहले मिनरल्स होते क्या हैं? जो एलिमेंट्स अर्थ के अंदर मिलते हैं, हमें अपने आसपास एटमॉस्फेयर में, अर्थ में मिलते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, अर्थ में ही मिलते हैं, ज़्यादातर अर्थ की क्रस्ट में। उनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर वे नहीं होंगे हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो कुछ डिसीजेस हमारे अंदर हो जाती है। हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है और एक बीमारी डेवलप हो सकती है जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स। हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मतलब सही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सॉफ्ट बन जाती है, वीक बन जाती है, तभी तो वो टेढ़ी होगी। हमारे गम्स ब्लीड करने लगते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है। गोइटर डिसीज आपको हो सकती है, यहाँ से गला स्वोलन हो जाएगा, फूल जाएगा। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट तब होती है, इंपॉर्टेंट का मतलब ही है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो मिनरल्स के बारे में आप बात करते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हमारे लिए जरूरी हैं। मिनरल्स भी दो टाइप के हैं, पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। अब आप समझ गए होंगे कि मैक्रो कौन है और माइक्रो कौन है। मैक्रो वो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए और माइक्रो वो जो काफी कम अमाउंट में चाहिए। मैक्रो के अंदर कौन कौन से आते हैं मिनरल्स? मैक्रो के अंदर मिनरल्स आते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये कुछ है आपके मिनरल्स जो कि आते हैं मैक्रो के अंदर। अब उसके बाद माइक्रो के अंदर बाकी बचे सारे माइक्रो के अंदर हो गए। कौन कौन से बच गए बाकी? जैसे आयरन हो गया, ये माइक्रो मिनरल है, ना कि ये मैक्रो मिनरल है। जैसे आयोडीन हो गया, ये एक माइक्रो मिनरल है, ना कि ये मैक्रो मिनरल है। तो माइक्रो में आ गए आयरन, आयोडीन, ये एग्जांपल्स हो गए माइक्रो मिनरल के। तो हमें सिर्फ क्या याद करना है कि जो मिनरल्स हैं उनके सोर्सेस क्या है और जो मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्या कोई डिसीज तो नहीं हो जाएगी। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का सेम काम है, बॉडी के अंदर बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करके रखना। तीसरा, और इनके सोर्सेज आपको पता ही है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो इनके सोर्सेज हैं। जैसे मिल्क हो गया, चीज हो गया, एटसेट्रा। एग भी ले सकते हैं आप। अब उसके बाद बात करते हैं हम सोडियम की। तो सोडियम का काम है एसिड और बेस का बैलेंस बना करके रखना बॉडी के अंदर, और दूसरा कि वाटर बैलेंस भी बनाने का काम ये करता है। अब बात आ जाती है आयरन पे। आयरन का क्या काम है? तो मैंने शुरुआत में ही बता देता इंपॉर्टेंस बताने में मिनरल्स का, कि आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन हेल्प करता है, आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास साइंस है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ही है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करता, ऑक्सीजन को कैरी करना। बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगर ये नहीं पहुंच पाएगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी या बॉडी एनर्जी गेन नहीं कर पाएगी बॉडी की सभी सेल्स। आयोडीन की कमी की वजह से मैंने आपको बता दिया कि गोइटर डिसीज हो जाती है। आयोडीन के सोर्सेज सीधी सी बात है, आयोडाइज्ड सोल्ट हम लेते हैं, आयोडीन वाला नमक, और सी फूड जो समुद्र से मिलने वाला फूड है किसी भी टाइप का। आयरन के सोर्सेज ज्यादातर आपके मीट हो गया, जैसे एग हो गया, ये सब। अब पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब के भी काम आप पढ़ लीजिएगा। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और सोर्सेज इनके क्या है। ओके, तो जैसे मैग्नीशियम है वो सेल्स को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, मतलब सेल्स को दोबारा से ठीक करने में हेल्प करता है या प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, सेल के मेंटेनेंस में हेल्प करता है।
अब आगे बढ़ते हैं मिनरल्स के बाद नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट पर। नॉन न्यूट्रिटिव नाम से पता चल रहा है कि न्यूट्रिटिव है नहीं, न्यूट्रिटिव है नहीं मतलब एनर्जी वगैरह कैलोरी वगैरह प्रोवाइड ये नहीं करने वाला। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, पहला जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है डाइट का वो है आपका फाइबर। फाइबर को हम बोलते हैं रफेज, ROUGHAGE। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डाइट में। देखो है तो ये नॉन न्यूट्रिटिव, मतलब ये हमें कोई एनर्जी या कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता, फिर हम इसे लेते ही क्यों है? तो हम इसे लेते इसलिए हैं क्योंकि हमारी भूख को शांत करता है, एपिटाइट को। जो हमारी एपिटाइट है, भूख है, उसे शांत करने का ये काम करता है। कई बार आपके साथ वो होगा या आपने सुना होगा, मेरे साथ तो हो जाता है कभी कभार कि भूख अब भी लग रही है, जो मेरा पेट है वो एकदम फुल है, लेकिन अब भी भूख शांत नहीं हुई, ऐसा लग रहा है कि और खा लो, ऐसा हो जाता है कभी। तो ये भूख जो है, भूख नाम का जो तत्व है उसे मिटाने का काम एपिटाइट करता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बल्क प्रोवाइड जो फूड को करता है वो फाइबर या रफेज करता है, बल्क प्रोवाइड, जिससे कि हमें लगे हाँ भाई हमने बहुत खा लिया है। तो ये इसका काम है, फाइबर या रफेज का। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर हम पहुंचते हैं वाटर। ये भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, लेकिन वाटर के बारे में एक फैक्ट है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो नहीं माइक्रो। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है, कम अमाउंट में नहीं चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट है वाटर। तो अब वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स। वाटर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि 20% वाटर लगभग हम लेते हैं फूड से ही वाटर आ जाता है, क्योंकि हर चीज में लगभग वाटर प्रेजेंट होता है। और ड्रिंकिंग वाटर से हमें मिलता है 80%। और अगर आपका जो वजन है, आपका तो नहीं होगा, लेकिन किसी का भी अगर वजन फॉर एग्जांपल 100 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम वो लॉस कर देता है डेली वाटर एक्सक्रिएट करके अपनी बॉडी से, यूरिनेशन की फॉर्म में या फिर स्वेटिंग की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वाटर बाहर निकल जाता है 2 किलोग्राम, मतलब 2% ऑफ द वेट के बराबर। लेकिन आपको पता है कि हम वाटर की जो पूर्ति है वो करते रहते हैं दिन भर, तो इसलिए वो मेंटेन रहता है वेट। अदरवाइज अगर वाटर ना लिया जाए तो 2 किलोग्राम तक वेट घट सकता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने तो वो बताया जो किताब में लिखा था, आप एक्सपेरिमेंट करके मत देखिएगा। तो फाइबर हो गया, वाटर हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, मतलब कोई एनर्जी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनका इंपोर्टेंस घट गया। अच्छा, फाइबर या रफेज के सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज आपके होल जो फूड ग्रेन्स हैं, व्हीट है, राइस है, इनसे हमें ये मिलता है क्या? फाइबर या रफेज। ये जो फ्रेश फ्रूट्स है सबसे मिलता है। थर्ड हो गया जैसे फ्लेवर कंपाउंड्स हो गए, जैसे आपका कलर कंपाउंड्स हो गए, ये क्या करते हैं? ये भी हमारी भूख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, फूड को ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। कौन? फ्लेवर कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड्स। और एक और मेंशन करना चाहूंगा प्लांट कंपाउंड्स, जैसे कि कैफीन। क्या? कैफीन नाम सुना होगा आपने। अगर आप कैफीन ज्यादा अमाउंट में ले लें, एक तरीके का ये नशीला पदार्थ ही है, अगर हम कैफीन ज्यादा ले लें तो उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, और जो स्टमक के अंदर HCl एसिड प्रोड्यूस होता है वो भी बढ़ सकता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम होगा और एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है कैफीन ज्यादा लेने के। तो प्लांट कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया कैफीन। आप सिर्फ मेंशन कर सकते हैं फ्लेवर कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड्स, आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको पता होगा कलर कंपाउंड हल्दी के बिना सब्जी क्या सब्जी नहीं है, लेकिन हल्दी से क्या मिलता है? उससे कलर मिलता है और शायद बहुत हद तक फ्लेवर भी मिलता है। तो ये था आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग आखिर हेल्दी बॉडी वेट का मतलब क्या है। किसे कहूंगा कि मैं ये हेल्दी बॉडी वेट है, तो ये डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है, और अपने बॉडी वेट को हेल्दी बना करके कैसे रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दो, फूड इंटॉलरेंस और एक पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।